बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरी दुआ है कि मेरे देखने वाले तमाम जहाँ भी रहें खुश रहें, मुस्कराते रहें। आज मैं आपके लिए रमज़ान की स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा बनाई जाती है। आज मैं आपको आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो आज की रेसिपी की जाने बढ़ते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चना चाट की रेसिपी। तो चने से शुरू करते हैं। मैंने 1 कप चने लिए थे, उनको भिगो कर कुछ देर के लिए रख दिया था और उसके बाद इनको बॉयल कर लिया है। और इसमें तकरीबन मैंने डाले हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू और उनको मैंने बारीक कट कर लिया है। आप चाहें तो साइज़ बड़ा रख सकते हैं। और एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली है और इसके बाद मैंने इसमें डाला है टमाटर, जो कि टमाटर मैंने लिया था एक बड़े साइज़ का और उसको भी मैंने छोटा-छोटा काट लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक साइज़ बड़ा या छोटा रख सकते हैं। ये मेरे पास ग्रीन चटनी पड़ी है, वो मैं डालूँगी। ग्रीन चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके बाद मैंने तकरीबन दही जो ली है वो 1 कप लिया है। आप दही इसमें कम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये तमाम चीज़ें ऐड कर लेने के बाद मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि इसमें मैंने ग्रीन चटनी शामिल की है, वो भी अच्छे से इनमें शामिल हो जाए। और ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम वक्त में बन जाती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, घर में बनाएं और एंजॉय करें। अब इसमें मैं शामिल करूँगी नमक, और नमक मैं इसमें हस्बे ज़ायक़ा डालूँगी। नमक भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी चाट मसाला। नेशनल का मैंने चाट मसाला लिया है और वो तकरीबन मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून। आप इसमें कम से ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन है कि इसमें नमक थोड़ा-सा तेज़ होता है और हमने चना चाट में भी नमक पहले शामिल किया है, तो फिर आपने चाट में पहले नमक जो है वो कम डालना है और इसके बाद इसको ज़्यादा या कम डाल सकते हैं आप। अब मैं चना चाट को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ताकि इसमें चाट मसाला जो हमने शामिल किया है वो भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अब इन तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लुक आई है। अब इसमें मैं डालूँगी मीठी चटनी इमली की। इमली की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप इसको भी देख सकते हैं और बना सकते हैं। इससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप भी इस इमली को ज़रूर ट्राई करें और चाट में ज़रूर इस्तेमाल करें, आपको एक अलग जायका फ़ील होगा। इसमें अब तमाम चीज़ें मैं शामिल कर चुकी हूँ जो इसमें डालनी थी। अब इसमें मैं फाइनली इसमें डालूँगी पापड़ी। पापड़ी मैंने घर पे तैयार की हुई है, वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी। पापड़ी डालने से एक तो इसमें क्रिस्पी सा एक टेस्ट आता है और दूसरा इसकी लुक बहुत ही अच्छी बनती है। मैं इसमें पापड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी और अब आप देख सकते हैं चना चाट की फाइनल लुक बहुत ही टेस्टी जूसी बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और एंजॉय करें और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। अपनी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।